गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का एक टॉपिक करेंगे, फोकाल पेंडुलम, फोको का पेंडुलम, जिसे 1851 में फोको नामक वैज्ञानिक ने दिया था, फोकाल पेंडुलम। इसमें इसने पृथ्वी पर एक सरल लोलक कंपाउंड पेंडुलम यूज में लिया था। इसमें एक गोला होता है, वो तो 28 किलोग्राम का गोला होता है, और एक वायर होता है, इससे उसको लटकाया जाता है। 75 मीटर का वो लंबा होता है, और उसको एक दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है। फिर वो उस तरह से सरल लोलक की तरह होता है, वो दोलन करता है। तो उसके अनुसार उस पर जो सरल लोलक, वो जो कंपाउंड पेंडुलम, वो जो गति करेगा, उस गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उस पर फोर्स लगेगा, कोरियोलिस बल, उसके प्रभाव के कारण हम पृथ्वी का कोणीय वेग ज्ञात करेंगे। पृथ्वी का कोणीय वेग हम इससे ज्ञात करते हैं। क्या होता है कि कंपाउंड पेंडुलम इस तरह से होता है, हम जानते हैं। इस तरह से दृढ़ आधार से बांध देते हैं, और ये गोला ये है 28 केजी का, और इसकी लंबाई है 75 मीटर, और ये इस तरह से दोलन करता है। ठीक है, अब वो यहां से स्टार्ट करेगा, इधर जाएगा, फिर यहां वापस आएगा, तो ये इसका एक ऑसिलेशन होगा, एक दोलन होगा। ठीक है, अब जैसे ये पृथ्वी है, ये इसका विषुवत तल है, और ये इसका ध्रुव है। ध्रुव को मिलाने में देखा NS, ये वेस्ट, ये ईस्ट। यहां से एक लैम्डा अक्षांश पर बिंदु P ले लिया, जहां पर ये सरल लोलक रख सकते हैं, और ये कोण हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा। और ये जो एक्सिस है, इसके चारों ओर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है ओमेगा कोणीय वेग से। ठीक है, इस सरल लोलक को इस पृथ्वी पर कहीं भी रख सकते हैं, इधर इधर कहीं भी, किसी भी पॉइंट पर रख सकते हैं, और ध्रुव पर भी रख सकते हैं। ये ध्रुव है, ध्रुव पर भी रख सकते हैं, भूमध्य रेखा पर भी रख सकते हैं। हम देखेंगे क्या इफेक्ट होता है कोरियोलिस बल का इन पर रखने से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, उसका जो कोणीय वेग है, वो हम इसमें ज्ञात कर रहे हैं। और घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर जो गतिशील वस्तुएं होती हैं, उस पर कोरियोलिस बल लगता है। तो इस सरल लोलक पर भी इसकी गति के कारण इस पर कोरियोलिस बल लगेगा। तो कोरियोलिस बल लगने से पृथ्वी के हम कोरियोलिस बल के प्रभाव, इस प्रभाव के कारण हम पृथ्वी के कोणीय वेग को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है अपनी अक्ष पर, और सूरज है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, तो सूरज इधर आएगा, पूर्व से पश्चिम सूरज यहाँ है, तो सूरज जैसे अभी तो यहाँ है, इस किनारे पे है, फिर ये पृथ्वी इस तरह से राउंड करेगी, तो सूरज इधर आ जाएगा, पश्चिम की तरफ आ जाएगा। मतलब ये जो सिरा है वो इस तरफ आ जाएगा, तो अपना पश्चिम हो जाएगा ना। तो इस तरह से पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। और इसी घूर्णन गति के कारण जो हमारा सरल लोलक है, जो सिंपल जो पेंडुलम है, फोको का लोलक, वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करेगा। क्योंकि हम झूला खाते हैं, जैसे झूला खाते हैं, कभी खाया होगा झूला मेले में, वो वाला रस्सी से बांध के वैसा झूला। ठीक है ना। तो उसमें हम थोड़ा धक्का लगाते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर अपने आप नीचे आते हैं ना नीचे। तो नीचे हम अपने फोर्स के कारण जो हमारा बल लगाया है, उसका इफेक्ट होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी ना, तो यहाँ इस जगह अगर कोई सरल लोलक दृढ़ से लटकाया हुआ है, जैसे ये वाला फोको का लोलक, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा। उसका जो स्वतंत्र रूप से जो उसकी गति होगी, वो उसकी विपरीत दिशा में होगी। ठीक है ना। तो सरल लोलक जो है वो पृथ्वी के घूर्णन की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। पृथ्वी अगर पश्चिम से पूर्व की ओर टर्न करती है, तो वो सरल लोलक पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। और उसकी गति के कारण, सरल लोलक की जो पेंडुलम होता है, उसकी गति के कारण उस पर एक पृथ्वी के घूर्णन
के कारण ही उस पर एक कोरियोलिस बल कार्य करता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से हम उसके पृथ्वी के कोणीय वेग को हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें कोरियोलिस बल के घटक लेते हैं। जैसे ये है, ये लेंथ है और ये गोला है, वो 28 किलोग्राम का दोलक, और ये इस तरह से दोलन करेगा। तो ये जो प्लेन है, मतलब ये जो दोलक है, ये इस तरह से दोलन करेगा, ये इस तरह से। तो ये जो प्लेन है ये दोलन तल कहलाता है। ठीक है, ये दोलन तल कहलाता है। अब जैसे हम इस लोलक को लैम्डा अक्षांश वाले पॉइंट पर लेते हैं, या इस जगह रखते हैं, इस जगह रखते हैं ऐसे, तो ये इस तरह से दोलन करेगा। तो इस दोलन तल के लंबवत कोरियोलिस बल लगता है। लंबवत कैसे? लंबवत और क्षैतिज तल में कोरियोलिस बल लगता है। क्षैतिज जो घटक होता है वो तो होता है ओमेगा कॉस लैम्डा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है ओमेगा साइन लैम्डा, ये बाद पढ़ेंगे। मतलब क्षैतिज घटक लगता है और एक ऊर्ध्वाधर घटक लगता है। ठीक है, क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। जैसे ये ओमेगा है, ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो ये इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो इस ओर होगा, ओमेगा कॉस लैम्डा, ओमेगा कॉस लैम्डा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो इस ओर होगा, इस ओर होगा ओमेगा साइन लैम्डा, और इस ओर होगा ओमेगा कॉस लैम्डा। ठीक है, पृथ्वी को अगर हम लैम्डा अक्षांश के पॉइंट पर रखते हैं तो उस पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण सरल लोलक के गोले पर या दोलन तल के लंबवत कोरियोलिस बल लगता है। ये कोरियोलिस बल इस प्रकार से लगता है कि इसके दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक जो होता है वो ओमेगा कॉस लैम्डा होता है, और ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो ओमेगा साइन लैम्डा होता है। इस तरह से ये ओमेगा, इसका ओमेगा इस तरह से होगा, ये ओमेगा, ओमेगा साइन लैम्डा, और ये ओमेगा कॉस लैम्डा। ठीक है, अब ये जो ओमेगा साइन लैम्डा और ओमेगा कॉस लैम्डा है, इसमें से जो प्रभाव होता है जो सरलोलक की गति पर, दोलन सरलोलक के दोलन तल पर जो प्रभाव होता है वो ओमेगा साइन लैम्डा के कारण होता है, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण होता है। और इसी ऊर्ध्वाधर घटक के कारण जो सरलोलक है वो उत्तरी ध्रुवगोलार्ध में दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पहले कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियोलिस बल का इफेक्ट होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है, दाहिनी ओर होता है। तो उस वजह से दाहिनी ओर होता है, तो इस ओर होता है, मतलब इस, अगर हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुंह रखेंगे तो इस ओर होता है वो, तो वो घड़ी की सुई यूं घूमती है और वो क्लॉकवाइज सरलोलक होगा। और दक्षिणी गोलार्ध जैसे नीचे की तरफ मुंह रखेंगे, पृथ्वी ग्लोब के नीचे की तरफ, तो बाईं ओर उसका फर्क होगा और वो इस ओर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने ये बताया था पहले चक्रवात में किस तरह से घूमता है। तो ये ध्यान रखना कि जो उत्तरी गोलार्ध में ओमेगा साइन लैम्डा के कारण जो सरलोलक के दोलन तल का जो घूर्णन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। और ओमेगा कॉस लैम्डा जो क्षैतिज घटक है उसका प्रभाव कोरियोलिस बल का जो घटक है ओमेगा कॉस लैम्डा, उसका प्रभाव इस पर नहीं होता है, सरलोलक पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम इस लोलक के दोलन तल का आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आवर्तकाल T। आवर्तकाल क्या होता है हम जानते हैं, सूत्र 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है कोणीय वेग। यहां जो प्रभावी ओमेगा है वो ओमेगा साइन लैम्डा है, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो जाएगी। और पृथ्वी का जो कोणीय वेग है वो ओमेगा होता है, वो होता है कोण बटा समय। तो कोण हमारे जो पृथ्वी है वो एक चक्कर में 2 पाई एंगल पूरा कर रही है, तो 2 पाई और टाइम है 24 घंटे, तो इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति आवर। ये ओमेगा हो जाएगा, पृथ्वी का कोणीय वेग है ये लोलक के दोलन तल का आवर्तकाल है। अब इस ओमेगा की जगह इसमें मान रख देंगे समीकरण 2 से,
तो सरलोलक के दोलन तल का आवर्तकाल कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 2 इंटू 24 साइन लैम्डा। तो ये आ जाएगा 24 अपॉन साइन लैम्डा, हमारे पास मान आ जाएगा सेकंड में। ये आ जाएगा सरल लोलक के या फोको के लोलक के दोलन तल का आवर्तकाल। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे कि आगे करेंगे ओमेगा। ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। तो हम सरल लोलक के दोलन तल के गुणन की दर लेंगे। ये गुणन की दर है ना, थीटा अपॉन टी, समय का भाग लग रहा है तो गुणन की दर है। तो हम निकालेंगे गुणन की दर, सरल लोलक के दोलन तल के गुणन की दर। वो कैसे निकालेंगे? हम 2 जो कोण है उसमें भाग लगा देंगे समय का। हमारे पास ये फार्मूला है, इससे 2 टी निकालेंगे, 2 अपॉन टी निकालेंगे तो मान आएगा ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, और ओमेगा मान कितना है? 2 अपॉन 24 साइन लैम्डा। तो हमारे पास में जो लोलक के दोलन तल के घूर्णन की दर आएगी वो हमारे पास में क्या आएगी? इसको सोल्व करेंगे ना अपने, तुम कर लेना सोल्व। 2 पाई की जगह मान रख देना 3.14 और 24 और साइन लैम्डा तो रहेगा ही, साइन लैम्डा ही। तो इसका आ जाएगा 15 साइन लैम्डा। ये समीकरण नंबर 4 होगा। ठीक है, ये दोलन तल के गुणन की दर आ जाएगी 15 साइन लैम्डा। तो ये तो इसके फार्मूले भाई, ये हमने इसके फार्मूले देखे किस तरह से फार्मूले निकालते हैं भाई। इसमें ये ध्यान रखना है कि लोलक जो मूव करता है, ठीक है ना, इस तरह से जो लोलक मूव करता है सरल लोलक, वो उसके लंबवत दोलन तल, ये जो दोलन तल है इसके लंबवत यूं, और एक तो इस तरह से क्षैतिज में लगता है, उसका तो कोई प्रभाव नहीं होता क्षैतिज घटक का। और एक ये इस तरह से ये जो लोलक गति करता है ये इस तरह से आएगा, तो इस तरह से एक लंबवत घटक ओमेगा साइन लैम्डा लगता है, उसके कारण ये मूव करता है। और पृथ्वी इस तरह से घूमती जाती है, ये इस तरह से घूम रहा है पृथ्वी, जैसे ये इधर की तरफ पश्चिम है, ये ऐसे घूम रही है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये इस तरह से घूम रहा है। तो ये एक इस तरह से संरचना बनाता है घूम के। ऐसे देखो, ऐसे तो उत्तरी गोलार्ध में होगा तो ये इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज, ये इस तरह से घूमता है, ये चित्र तरह से बनता है। ये ग्लोब की जैसे नॉब लेंगे ना अपने, तो ये इस तरह से घूमेगा यूं। ठीक है ना, परंतु ये लोलक तो इसी तरह से एक ही जगह पे घूमता रहेगा। पृथ्वी घूमेगी ना तो डिजाइन इस तरह से बन जाएगी। आप ये देखना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। जैसे पृथ्वी नीचे से घूमेगी, ठीक है ना, तो ये पहले तो ये इस तरह से बनाएगा, फिर ये ऐसे घूमी, फिर ये इस तरह से बनाएगा, इस तरह से बनाएगा। तो ये थोड़ा सा तो डिजाइन इधर यू आ रही है ना, वो थोड़ी सी यू बन जाएगी। परंतु ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा एक ही जगह पे, ध्रुव के ऊपर अगर रखा है या कोई पॉइंट पर अगर रखा है, तो ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा, पृथ्वी के साथ घूमता रहेगा, और ये इस तरह की डिजाइन बनाएगा। तो ये क्लॉकवाइज बनती है नॉर्थ में, नॉर्थ गोलार्ध में, और दक्षिणा गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज बनती है। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओमेगा साइन लैम्डा के कारण लोलक की दोलन तल की गुणन गति होती है, उस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है ओमेगा साइन लैम्डा के कारण। और उसी को सूत्र को हम काम में लेते हैं, ओमेगा साइन लैम्डा को यहाँ काम में लिया हमने 2 अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है ना, फिर ओमेगा बराबर 2 अपॉन 24, फिर टी बराबर 2 अपॉन ये ओमेगा मान रख दिया 24 अपॉन साइन लैम्डा। सेकंड ये हमारे पास आवर्तकाल आ गया, आवर, सेकंड नहीं आवर। ठीक है, और ये थीटा अपॉन टी निकाला 2 अपॉन टी, इससे 2 अपॉन टी निकाला तो ओमेगा साइन लैम्डा आ गया, ओमेगा मान रख दिया 2 अपॉन 24, 15 साइन लैम्डा हमारे पास में ये आ गया, कोणीय वेग आ गया दोलन तल का। अब हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो करते हैं आपके सामने। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। ठीक है ना, पहला न्यूमेरिकल तो ये है कि 30 डिग्री नॉर्थ में
एक फोकल गोलक उपस्थित है। पहला एग्जाम्पल है 30 डिग्री नॉर्थ में एक फोकल गोलक उपस्थित है, इसका दोलन नॉर्थ साउथ में है। दोलन कैसा है? नॉर्थ साउथ में। तो बताइए कितने समय पश्चात यह है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आ जाएगा? कितने समय पश्चात? टाइम पूछा है हमें, टाइम पूछा है कितने समय पश्चात वो इस दिशा में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि चित्र कैसे बनेगा। ये दिशाएं हैं हमारी, हम जानते हैं दिशाएं, नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट ये है, और साउथ वेस्ट ये है। इसको मिला दो, यहां लिख दो नॉर्थ ईस्ट, यहां लिख दो साउथ वेस्ट। ये हमारा दिया हुआ है जो हमने लिखा है, ठीक है। अब ये नॉर्थ है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। जो हमारा कंपाउंड पेंडुलम है, सरलोलक है, वो उत्तरी गोलार्ध में, सिंपल पेंडुलम है जो वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये लैम्डा का मान है 30 डिग्री, ठीक है। अब हम ओमेगा निकालेंगे, 15 साइन लैम्डा, लैम्डा की जगह 30 रखेंगे। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 15/2 हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। हम जानते हैं ओमेगा बराबर θ/t। हमें टाइम निकालना है t, इस पर कितने समय बाद आएगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में कितने समय बाद आएगा, वो टाइम निकालना है। तो θ/ओमेगा, ओमेगा हमारे पास में है, हमें थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमें एन से नापना है थीटा, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखना है। और नॉर्थ साउथ में उपस्थित है, तो नॉर्थ साउथ से ही नापना है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट तक जाना है, तो इधर से क्लॉकवाइज चलना है। पहली बात, क्लॉकवाइज इधर चलेंगे तो ये कोण आएगा, ये आएगा 45 डिग्री। तो थीटा आ जाएगा 45 और ओमेगा आ जाएगा 15/2। तो हमारे पास में मान आ जाएगा 6 आवर, मतलब 6 आवर्स में वो जो पेंडुलम होगा वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपने और निम्नलिखित करेंगे विचार, तो आपके स्पष्ट हो जाएगा कि ये कैसे होते हैं। अब देखो 60 डिग्री नॉर्थ में फोकल गोलक उपस्थित है, 60 डिग्री नॉर्थ में दोलन नॉर्थ साउथ में दोलन कर रहा है, वही दिया हुआ है। और इसके पश्चात कितने समय बाद वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, कितने समय पश्चात साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। अब की बार देखो चेंज ये है, थोड़ा सा ये चेंज करा है, टाइम पूछा है कितने समय पश्चात आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू 60 डिग्री, ओमेगा इक्वल टू 15 साइन 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये ओमेगा का मान आ गया। अब T बराबर θ/ओमेगा, हमें थीटा चाहिए, ठीक है। साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ये हमने इसको, एक मिनट, थोड़ा लाइन गलत खिंच गई। ये तो हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब ये नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो क्लॉकवाइज घूमेगा। पहली बात, एंगल हमें क्लॉकवाइज लेना है, नॉर्थ से लेना है। नॉर्थ साउथ से बोल कर रहा है ना, नॉर्थ साउथ से लेना है।
तो ये साउथ ईस्ट में है, ठीक है ना, पहला साउथ ईस्ट लिखा हुआ है, तो इसको हम यू चलेंगे क्लॉकवाइज इस तरह से। तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 है और ये 45 है, 90 प्लस 45 कितना हो गया 135। तो ये हो जाएगा 135 और नीचे आ जाएगा 15, ऊपर और नीचे √3 और 2, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान होगा, टाइम होगा 6√3 आवर, 6√3 आवर हमारे पास में आंसर होगा। सोल्व अपना आप करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारे पास। अब इसमें चेंज, ये साउथ ईस्ट था, तो साउथ ईस्ट तक हमने एंगल लिया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ से लिया, तो नॉर्थ साउथ से हमने इसका एंगल लिया, और नॉर्थ में है तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। अभी और देखना न्यूमेरिकल और क्लियर हो जाएंगे। 5 मिनट ही लूंगा आपके, ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है 30 डिग्री साउथ में फोकोगोलोलक उपस्थित है और नॉर्थ साउथ दिशा में दोलन कर रहा है, तो कितने समय पश्चात वह साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट के मध्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब की बार 30 डिग्री साउथ दे रखा है। अब साउथ दे रखा हो चाहे नॉर्थ दे रखा हो, हमें नापना नॉर्थ से ही है, परंतु ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है हमें। और साउथ ईस्ट मतलब ये, और ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, तो हमें यू चलना है नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट तक। तो वही कितना एंगल होगा, 180 प्लस 45, थीटा बराबर कितना होगा 5 2 2 225 हो जाएगा। और यहाँ लेमडा दिया हुआ है 30, तो ओमेगा इक्वल टू 15 साइन लेमडा, 15 साइन लेमडा की जगह 30, तो ये आ जाएगा 15/2 ओमेगा। और टाइम आ जाएगा जब वो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा, नॉर्थ साउथ से घूमता हुआ। क्या होता है कि पृथ्वी घूम रही है, तो वो लोलक इस तरह से घूमता हुआ वो सभी दिशाओं में घूम जाएगा। एक ही जगह पर होगा वैसे तो, परंतु पृथ्वी के साथ पॉइंट उसका जो दृढ़ आधार होगा वो पृथ्वी पर स्थित होगा, तो वो पृथ्वी के साथ घूमेगा, तो उस तरह से उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो वो टाइम जो है वो θ/ω आएगा। थीटा कितना है 225, और ये 15 × 2, हमारे पास में आंसर आ चुका है 30 आवर, 30 आवर होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें साउथ था, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया। साउथ था तो एंटी क्लॉकवाइज लिया, और नॉर्थ से ही लिया क्योंकि नॉर्थ साउथ में ये दोलन कर रहा था। और साउथ ईस्ट तक लिया क्योंकि साउथ ईस्ट पहले लिखा हुआ था कि पहले कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट ठहरेगा, तो साउथ ईस्ट पहले लिया, ठीक है। इसके बाद में अगला जो एग्जाम्पल है वो ये है 30 डिग्री साउथ में एक फोकोलोलक ईस्ट वेस्ट में दोलन कर रहा है, ईस्ट वेस्ट में दोलन कर रहा है। तो बताइए कितने समय पश्चात वह साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। टाइम पूछा है, कितने समय पश्चात वह साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। अब की बार ईस्ट वेस्ट में दोलन कर रहा है, तो इस तरह से चित्र बनेगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ईस्ट वेस्ट में दोलन कर रहा है, और 30 डिग्री साउथ है। तो पहली बात तो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमें कोण लेना है।
ईस्ट वेस्ट में दोलन कर रहा है तो हमें ईस्ट से लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब किस ओर चलेंगे, इधर तो क्लॉकवाइज होगा, इस तरफ चलेंगे, ठीक है। और साउथ वेस्ट ये तो साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इधर से चलना है और यहां तक चलना है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस 45 भी जोड़ा था 225, ये थीटा का मान आ जाएगा। और लेमडा का मान आएगा 30, तो ओमेगा का मान आ जाएगा 15/2। तो टाइम आ जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा, मतलब 225/15 × 2, ये आएगा अपने पास में। तो ये 30 आवर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना कि ये साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन लेना है। और ईस्ट वेस्ट में दोलन कर रहा है तो ईस्ट से लेना है। अगर नॉर्थ वेस्ट में दोलन करे तो नॉर्थ से लेना है, और ईस्ट वेस्ट में दोलन करे तो ईस्ट से लेना है, ठीक है ना। और कहां तक लेना है, इस पहले वाले साउथ वेस्ट तक, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। अगला करते हैं लास्ट एग्जाम्पल। एक फुको का लोलक 30 डिग्री नॉर्थ में, 30 डिग्री नॉर्थ में वेस्ट ईस्ट में दोलन कर रहा है, वेस्ट ईस्ट में, अब की बार वेस्ट ईस्ट में दोलन कर रहा है। तो बताइए कितने समय पश्चात वह नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट के मध्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है ना। डोंकी की आवाज आ गई बीच में। फिर ये जैसे नॉर्थ है तो ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, नॉर्थ है क्लॉकवाइज होगा। वेस्ट ईस्ट हो या ईस्ट वेस्ट हो, परंतु ईस्ट से ही चलना है हमें, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है। और दिशा क्या इधर रखी है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। तो पहले कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, तो यहां से चलेंगे अपने यहां तक, ठीक है, ये एंगल आएगा। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 225, लेमडा क्या आ जाएगा 30, ओमेगा आ जाएगा 15/2, और टाइम आ जाएगा थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा आ जाएगा 225/15 × 2, आंसर आ जाएगा 30 आवर, ठीक है। आंसर पे ध्यान नहीं देना, आंसर एक ही आ रहा है, परंतु हमें ये देखना है कि ये कैसे किया सवाल, ठीक है ना। और आप इसको रिवाइज करके देखना और आपके समझ में आ जाएगा। और आपको फोको के बारे में कुछ जाना हो, फोको और पेंडुलम के बारे में, तो आप पूछिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।